उस टूर्नामेंट में भी सर ने हरियाणा की जूनियर और सीनियर दोनों टीमों में भाग लिया। वो नेशनल लेवल का टूर्नामेंट है, तो उसमें भी इन्होंने भाग लिया और वहां भी अपनी प्रतिभा को दिखाया। एनसीसी का सी सर्टिफिकेट इनके पास है। एनएसएस और स्काउट एंड गाइड जो हम हैं, इनके बहुत लंबे समय तक ये इंचार्ज भी रहे हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि आज आपके बीच में ऐसी अनूठी प्रतिभा, ऐसी शख्सियत, ऐसी हस्ती हैं जिनसे कि हम प्रेरणा लेकर तुम आने वाले जीवन में उस अपने जो कदम है वो निरंतर विकास की ओर बढ़ा सकते हो। और आज जो ये तुम्हारे साथ साझा करेंगे अपने जीवन के अनुभव को, तो करेंगे ही करेंगे, उसके साथ फर्स्ट एड और जो होम नर्सिंग होता है, और इस क्षेत्र में भी 1990 से ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। रेड क्रॉस के तत्वाधान में ये हमेशा निरंतर बच्चों के साथ जुड़े रहना, यही इनकी खूबी है। और बाकी मैं ज्यादा और नहीं कहूंगा, क्योंकि सूरज को चिराग नहीं दिखाते, वो अपने आप आपको पता लग जाएगा। सर से जब आप रूबरू होंगे, बातें साझा होंगी, तो मैं और आप दोनों के बीच में बाधा ना बनते हुए मैं सर को आमंत्रित करूंगा। सर प्लीज। अरे मेरी आवाज ज्यादा है आपकी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आप एनएसएस के वॉलंटियर हैं, तो दम तो होना ही चाहिए। परम आदरणीय इस कैंप के कोऑर्डिनेटर सर, मैडम पवन गेरा जी, दूसरे साथी हमारे, और बहुत ही स्नेह के पात्र एनएसएस के वॉलंटियर। सबसे पहले तो आपके प्रशासन का, आपके इंचार्जेज का, पवन गेरा जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे आप लोगों से बात करने का अवसर दिया। सर ने बहुत सी बातें बताई हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों से जो परिचय मेरा वो करवाया है। तो एजुकेशन एक निरंतर प्रक्रिया होती है, इसकी कोई उम्र नहीं होती। लाइफ टाइम प्रोसेस है टीचिंग का भी और लर्निंग का भी। टीचिंग मतलब टीचर्स के लिए, और लर्निंग का मतलब विद्यार्थियों के लिए। हम भी आजकल सीखते रहते हैं, आप लोगों के बीच में आए हैं, बहुत कुछ बातें आपसे सीखेंगे और कुछ बातें आपको बताएंगे। ठीक है? तो कोई भी कैंप है उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे एनएसएस आप बोल रहे हैं, इसका फुल फॉर्म पता होगा आपको? नेशनल सर्विस स्कीम, राष्ट्रीय सेवा योजना। तो राष्ट्र की आप धरोहर हैं। हम तो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं, आप लोगों को लंबी पारी खेलनी है। तो आप लोग जो विद्यालयों में, वही हमारे जीवन में काम आता है। ठीक है? अब यदि आप अपने काम के प्रति निष्ठावान होंगे, समर्पित होंगे, तो निसंदेह उसमें सफलता आपको अवश्य मिलेगी। मैं एक बार फिर से आप लोगों का विशेषकर, जो आप मेरी बात सुनने के लिए तैयार हैं, और हमारा जो प्रशासनिक अमला है, यहाँ पर इंचार्ज हैं, दूसरे साथी टीचर हैं, उनका भी मैं आभारी हूँ। और आपसे जो बातें हम सीखेंगे, आपसे जो अनुभव लेंगे, उसको हम अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करेंगे। यही मेरी धरोहर है। लगभग 40 साल लंबा हमारा विद्यार्थियों के बीच में रहने का अनुभव है। हमने बहुत सी बातें सीखी विद्यार्थियों से, और उन्हीं के कारण मैं आज आपके बीच में हूँ। तो आज जो मुझे जो यहाँ बुलाया गया है, उसमें फर्स्ट एड के बारे में आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी थी, जानकारी देनी थी। ये मेरा आज का टॉपिक बताया सबने, परंतु हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। अवसर रोज मिलता नहीं हमें। कैजुअलिटी पर दूसरी बात और आम आदमी पर तीसरी बात, खुद की सेफ्टी पहले। ओके? अगला क्या है? रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में आपको 2-3 बातें करनी है।
ठीक है। एक तो अलर्ट होता है, अलर्ट, ए स्टैंड फॉर अलर्ट। और भाई फिर होता है वॉइस, आपको बात करनी है, आवाज करनी है। फिर होता है उसका पेन, अभी आपको करके दिखाएंगे। और फिर होता है रिस्पॉन्स, इरेस्पॉन्सिव। एक बच्चा यहाँ पर आओ, एनीबॉडी आ जाओ, ये छोटे उसमें भी आ जाओ, छोटे हो चल चल जाओ, कोई बात नहीं, लेट जाओ। अब देखिए भाई, ये कैजुअलिटी हमारे पास आ गई है। कोई घायल व्यक्ति है, सब वो यदि आसपास कोई डेंजर है, डेंजर कौन सा होता है, जैसे हमने लिटाया ये और आसपास कोई बिजली का खंभा है, तार ढीले हो रहे हैं, पड़ सके किसी साइड, तो तार तो हट नहीं सकते हमारे से, उसको तो कॉल करना पड़ेगा बिजली बोर्ड में। बिजली बोर्ड का आप जानते हैं 3 दिन मामा है, इसमें मर जाए कैजुअलिटी, तो उससे कैजुअलिटी को वहां चला, वो जो सेफ जगह है वहां निकलो। हो गया। रिस्पॉन्स में क्या है, सबसे पहले आपको अलर्ट करना है इसको, ऐसे ही कंधे है ना ये, हेलो हेलो, ऐसे 2 दिन का बोलना है। यदि वो कोई हिलता डुलता है, बोल रहा है क्या बात है, ऐसे बोल रहे हैं, तो मतलब वो CPR उसको नहीं देंगे, वो ठीक है, उससे गड़बड़ वैसे बेहोश हो गया, ठीक हो गया। फिर दूसरा है उससे संवाद स्थापित करना है। संवाद क्या होता है, बातचीत करनी है। हाँ भाई क्या नाम है आपका, कहाँ से है आप, कैसे हुआ ये, इस प्रकार से आपको चर्चा करनी है। यदि वो हमारी बातों का जवाब दे रहा है दैट मीन्स वो ठीक है, ठीक हो गया भाई। 2 काम कर दिए हमने, वो नहीं बोल रहा, कोई जवाब नहीं दिया। फिर आगे चलते हैं हम, एक कान है ना इसका, कान पे थोड़ी चुटकी पड़ दे, ऐसे ऐसे करे ना वो, काम तो ठीक है, वो ऐसे नहीं मरा ना कान में पकड़े में दर्द होगा भाई। या फिर क्या है, ये जो पैर है ना, ये यहाँ पर उंगली से या पेंसिल से कर, ये पैर को हटाएगा, खालसी बात है, तो इसका मतलब वो ठीक है। और मान लिया हमने सारा काम कर लिया है, कुछ नहीं हुआ, ना बोलने से कोई उत्तर दिया उसने, ना वही और कुछ हो रहा है, वो तो जहाँ अवेलेबल चीज है वही करने, दरी दरी बर्बाद हो, ग्राउंड तो पावे गलत होते, तो वो थोड़ा सा मतलब आपको चांस देंगे। दूसरा आता है, यहाँ ये दूसरा देखो चल रहा है, चल रहा है, मान लो यूं भी कट गया, वाले को बोंडा वो नहीं करना, ना चिंता करनी, तो सहायता करनी है। फिर क्या है, दोनों हाथ में कोई बात नहीं करके कर जाएंगे। ये जो है ना, ये यहाँ पैर पर यहाँ पता लग जाएगा, ठीक है। ये पैर में कट गया तो पुराने एक पैर हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना, रोना नहीं होगा, वो धैर्य रखना है, कभी तो देवा हो गया ना भाई। वहां भी कर दिया, हाथ भी कर गए, कोई बात नहीं कर गए, अब महसूस होगा खून चल रहा है, देखो चल रहा है, नहीं चल रहा, वैसे आने पड़ गई, देख लो, देखो सर आप भी देख सकते हो, चल रहा पूरा देख, पूरा भी पूरा है, तो आपको घबराना नहीं है, हौसला रखना है, कोई बात नहीं, होना है, यहाँ देख लो, इधर भी कौन आ रहा है, उधर देख लो, आपको डरना नहीं है, हौसला रखना है, तभी तो कुछ कर पाओगे। अभी नहीं पता चला हमें, यहाँ भी कौन है, यहाँ भी कौन है, ये वो सब देख लिया, कहीं पता लगा नहीं उसका, ठीक है। फिर आ जाओ यहाँ पर, ये अगले में आएगा लुक लिसन फील, एक और फार्मूला है, लुक लिसन फील। लुक का मतलब देखना, लिसन का मतलब सुनना, और फील का मतलब महसूस करना। आगे बात है ना, आप इस छाती का अवलोकन करोगे, टेस्ट का, यदि थोड़ी बहुत ऊपर नीचे फील का है, ये भी काम हमारा फेल हो गया, दैट मीन्स वी हैव एश्योर्ड
हमने ये तय कर लिया कि इसका हार्ट और फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं, एक खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है, फिर हमें सीपीआर देना है। ठीक है, पहला काम तो हार्ट को ढूंढने का काम पर हमने बता दिया आपको। ठीक है, वैसे पहचाने तो यहाँ देखो, एक ये हड्डी देखो यहाँ पर थोड़ी सी ऊपर न घुस रही है, ऊपर है इसका एक आर्ट, जब बीच में देखो छाती का है आर्ट थोड़ा सा ऊपर हड्डी है, इसको सर बता देंगे वर्किंग हैंड, वो तो ऊपर नीचे मतलब। यदि आपने घड़ी अंगूठी या और के में कड़े वड़े पहन रखे हैं वो निकाल देंगे ताकि इसको दिक्कत ना हो। ठीक हो गया। फिर दोनों हाथों को ऐसे बांधना है सीधे। अब क्योंकि ये तो जीवित है, इसको तो सीपीआर दे नहीं सकते हम, इसको हार्ट मान ये है, हाथ देखो बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर, और आपको 30 का एक राउंड लेना, काउंट करनी है 1 2 3 4 ऐसे। ये देखो ये है, ये ऐसे नहीं करना, हाथ बिल्कुल सीधे ये दबाना है और 2 से 2.5 इंच दबना चाहिए छाती और उठना चाहिए ऐसे पंपिंग करके, जैसे गुब्बारा होता है ना। सभी विद्यार्थी दबा दिया, करते हैं खोल बेटा। दिया, दबा दिया, खोल जो दिया। बैठे जकड़े हुए वो भी खोल लो अपने आप। ठीक है भाई, यानी कि ये ऐसे दबाना है, ऐसे इसको दबाऊंगा नहीं मैं क्योंकि इसके गड़बड़ हो सकती है। ऐसे ये हाथ यूं पूरा दबा के छोड़ना भी है साथ साथ। स्पीड आपकी बता दी मैंने, 1 मिनट में 100 से 120 बार या 18 सेकंड में 30 बार। 30 का एक राउंड लगाओ, लगा दिया, लगा दिया ना। 30 का और लगाओ, 30 का और लगाओ, करो बेटा सभी। ठीक है। सर वीडियो बना फिर रहे क्या हैं, करना सभी है, दिखाएंगे। अपने 3 राउंड के बाद ये जो नाक है इसके ऊपर 2 उंगली लगाएंगे आप ऐसे और महसूस करेंगे, यदि गर्म हवा आ रही है इसका मतलब हार्ट ने काम करना शुरू कर दिया। नहीं किया तो फिर जुड़ जाओ, और ये आसान काम नहीं है, आप जल्दी थक भी जाओगे। दूसरे साथी को बोलो, तीसरे को बोलो, चौथे को बोलो, लगे रहो। अब मान लो इसकी सांस चालू होगी, फिर क्या करना आपने, ये तो आज यहाँ ये जो टांग है इसकी मोड़ के जो रखनी है और इसको जो है बाईं ओर टिल्ट करना है ऐसे ऐसे। आज में सोते हैं ना, शाम को सोते हो, ऐसी स्थिति, इसको बोलते हैं रिकवरी पोजीशन। क्या बोलते हैं? रिकवरी पोजीशन। आप मुंह जो नीचे कर रहे हो, यानी कि मुंह में जो लार वगैरह है वो निकलती रहे। फिर थोड़ी देर में ये अपने आप ठीक है हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। ये मरा हुआ व्यक्ति हमने जीवित भाषण में आ गई। अब देखो एक सवाल पूछते हैं भाई, सीपीआर कब देना बंद करना है? सीपीआर कब देना बंद करना है? पहला काम तो, फिर मान लो वहां पर रेड क्रॉस का फर्स्ट एड का लेक्चर आ गया या कोई डॉक्टर आ गया, तो भी आपको सीपीआर नहीं देना, वो देगा, क्योंकि हमें डॉक्टर नहीं है। पहला तो ये हो गया जो सांस चल पड़े उसका बंद करना। दूसरा क्या है, जब कोई वहां पर विशेषज्ञ आ जाए, स्पेशलिस्ट आ जाए, ठीक है। तीसरा, जब आप थक जाएंगे तो अपने आप बंद हो जाएगा। आप पंपिंग कर रहे हैं, यू हैव एग्जॉस्टेड योरसेल्फ, आप थक गए हैं तो आप बंद करेंगे अपने आप ही। और चौथा वह कोई डेंजर उत्पन्न, मान लो हम बाढ़ दे रहे हैं सीपीआर ग्राउंड में और ओढ़े पड़ने लग गया, तो डेंजर हो गया वो सीपीआर नहीं देना। क्या स्थिति में है हमें सीपीआर बंद कब करना। आगे बात है हमें यहाँ तक भाषण, तो इसका जो एलिवेशन है, अरे ये जो खून है यहाँ से इधर आएगा तो ये ऊंचा है, हार्ट में पहुंचेगा, हार्ट इसको पंप आउट करेगा और खून में जो ही सप्लाई पूरी होगी ये अपने आप खड़ा हो जाएगा, अपनी क्लास में चला जाएगा। ठीक है, ऐसी हालात यदि हमारे सामने आती है
पहले तो आप एश्योर करो कि आपको दम है नहीं, उसको काट लिया होगा, नहीं काटोगे। नहीं तो क्या करना है आपको, शाउट हो है सहायता के लिए रुके मारने। उसकी किस्मत है कोई आ गया तो काट लेगा उसको बाहर। हमारा काम शुरू होगा पानी से बाहर निकलने के बाद, ठीक है। पहले अंदर तो CPR दे सकते, वो भी हाउस बॉय। तो पहले तो हम क्या करते थे, आज से कोई 10-15 साल 20 साल पहले उसको उल्टा पेट के बनाओगे, पेट उल्टा उठा के और पेट के नीचे कोई ईंट या छोटा सा पट्टा या कुछ भी लगा के ये दबा देते और मुंह से पानी काट दिया, ठीक है। उल्टा हो जाए, सीधा हो जाए। अब डॉक्टरों ने इसको अनसेफ घोषित कर दिया, अब उसको भी CPR देना है। ऐसा कुछ नहीं करना। जहां से काटा है यदि खून आ रहा है तो उस खून को साफ करते हो, पानी से धो दो बस। और क्या प्रिकॉशन क्या है, उसको सोने नहीं देना। सो गया ना वो तो सोए जाएगा, परमानेंट सो जाएगा वो, उसे बात करते रहो, उसको सोने नहीं देना। और ये यदि पानी अवेलेबल है या कोई कपड़ा है तो साफ करते हो, बस इतना ही करना है। और डॉक्टर के पास ले जाओ। पहले तो ये पढ़ा दे भाई, रस्सी बांध दो। और दिक्कत ये आगे, मान लो नाड़ पलट गया, फिर कड़ा बांध दो रस्सी। भाई सांप के पूछ लड़ेगा तो वो सारे सिस्टम बंद हो गए। जहां से कट लगे, पहले चीरा लगा दे, काट दो भाई, उसको भी अनसेफ पड़ा दे डॉक्टर का वही करना पड़ेगा। एक ये चूसने वाला भी कर दीजिए, वो भी गलत है, चूसना भी नहीं है, ना चूसना ना काटना ना रस्सी बांधने, कुछ नहीं करना। केवल और केवल इन्फेक्शन को बचाने के लिए उसको पानी में धो दो, ना को पट्टी लपेट दो, ना हो चाहे प्लास्टिक की थैली लपेटनी पड़े। एनीथिंग जो वहाँ अवेलेबल है, जो घटनास्थल पर चीजें हमारे पास हैं उनका ही प्रयोग करना है, बाकी घनी सोच नहीं करनी। यदि कहते बैठ के उड़ाए, सांप लड़ गया मरेगा, ये मरेगा, हम थोड़ी मरेंगे। इंसान के लिए भी, प्रिंसिपल के लिए भी, DP सबके लिए वो बड़ा याद स्लिप हो गया भाई, उम्र ज्यादा हो गई ना, भूल भी था भाई। हम नहीं भूलने देंगे सर। आपके शिष्य हैं। अब सुने साथ ध्यान से करिए। पावक की लपटों में पड़कर, पावक होता है आग, पावक की लपटों में पड़कर सोना कुंदन बन जाता है। पावक की लपटों में पड़कर सोना कुंदन बन जाता है। भाव शुद्ध हो नन्हा धागा रक्षाबंधन बन जाता है। इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। संघर्षों की भट्ठी में, जो संघर्ष आप लोग कर रहे हैं, संघर्षों की भट्ठी में तप जाना छोटी बात नहीं है। त्याग तपस्या से मानव माथे का चंदन बन जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ जी। पैर नीचे लगा दो, कुर्सी है कुर्सी लगा दो, टेबल है टेबल लगा दो, सीढ़ी है कैमरे भी हो। इफ है, हमारा काम क्या है, जो यहाँ ग्राउंड में कर रहा है वो टाइट ना हो, उसको रोकना पहले तो, जब तक बचेगा वो। अब ये मान लिया हमारे पास कुछ भी नहीं है, नथिंग, ना खाट खटोली टेबल टेबल कुछ नहीं, हम हैं और वो है, हम हैं और वो लटक रहा है, तो हम उसको किस प्रकार से सहायता पहुंचाएंगे। एनीबॉडी बता सकता है? उसके नीचे रहता है पेड़ कोड़ी क्या हो खड़े हो, जो लटक नहीं जाती है उसके पैर पेड़ ले लेती है। अच्छा ठीक, कितने से पड़ सकता है? तड़प खींच ले। ये कोई 15 मिनट आधा घंटा 15 मिनट रुक देगा करेगा ना, बाहरी आदमी है तो पकड़ नहीं सकते आप, थक जाओगे। ऊपर नीचे मेज मत ला दे सर। मेज है नहीं कुछ। अरे मेरे भाई मेरी बात सुनो, मान लो को मेडिकल में टांग टूट गई, उड़ तो हमारे जुड़ते नहीं, उड़ तो सारे डॉक्टर भी नर्स भी सबके में है, उड़ तो आप देखेंगे वो। वी आर नॉट डॉक्टर, ये ध्यान रखना है, हम डॉक्टर नहीं है, हमें किसी का इलाज नहीं करना है, केवल सहायता करना है।
ताकि वो आदमी जीवित डॉक्टर के पास पहुंच जाए। बस इतना ही करना है। तो उसमें क्या है, आप जो है उसके पैरों के नीचे बैठ जाए और दोनों पैर अपने कंधों पर रख लें और आप खड़े होने का प्रयास करो। जब उस बॉडी का सारा वजन आपके कंधों पर आ जाएगा, दैट मीन्स होल्ड टाइट नहीं होगी वो, देन शाउट फॉर हेल्प, किलकी मारो, वरना तो लिमिट है, आधा घंटा में थक जाएगा अभी। कोई आ जा उसको उतार दे, चाहे वो रस्सी काट रहे चाहे किमें करे, वो हेल्प आ जाए ना तो हमारा काम शुरू हो। नहीं आता है तो आप हट जाओ वहां से, मरेगा तो मरेगा, नहीं है तो क्या करें। हमने प्रयास कर लिया, प्रैक्टिकल अप्रोच है। हमने प्रयास कर लिया, नहीं आया, आ जाए तो उतार दिया, फिर हमारा काम शुरू होगा। फिर सारा सिस्टम वही ABC लगा के लुक लिसन फील वाला और CPR, ना किसी पुलिस की बात देखने, कहीं बात देखने, CPR दे दो उसको, पंचायत हो। यदि उसकी किस्मत है तो जी जाएगा, नहीं तो मर तो रहा है वो। और हमने वो नहीं करना। डॉक्टर कितने, डॉक्टर पास मरे मरीज तो कितने मरते हैं रोज। जैसे सर जैसे हीरे हमारे क्षेत्र में है, मतलब जीती जाती मिसाल जैसे कहते हैं ना कि भाई एक तो मिसाइल, इस तरह की पर्सनैलिटी है। और अनुभव पहले बता ही चुके हैं नैन सर। अभी तो सर ने अपना एक, करमवीर सर ने आपके सामने जो ये दिखाया है, ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है, नहीं तो फर्स्ट एड और इनका जो अनुभव है और जो अदर लाइंस का भी काफी जगह ट्रेनिंग करना, पहाड़ों पे चढ़ाई करना, पता नहीं कौन कौन से कैंप। एक बार युद्ध का टाइम था तो वो यूं बोला, भाई द्रोणाचार्य जो ये युधिष्ठिर कह दे भाई अश्वत्थामा हाथी था कोई, भाई वो मारा गया, तो मैं सच मान लूं। तो मिसाल ये थी कि भाई युधिष्ठिर सच ही बोलता है। तो हमारे मैम में, हमारे रोहतक जिले में ये मिसाल होती है कि करमवीर जी को बुला लो, वो जो लाइन लिख देंगे, वो जो पढ़ देंगे, वो जो निर्णय दे देंगे, वो ये अंतिम है, ये सच्चाई है। कोई सर तो एडवोकेट भी हैं, कोई ऐसी घटना थी, मैं ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा, वो जो उस घटना से जुड़े हुए व्यक्ति ने बोला मेरे तो बोला जाए भाई साहब आप बोल दो, तो उन्हें डायरेक्टर के आगे सर ने उस जज के आगे 2 लाइन रखी उसकी बंदे की, बोला ये असली बात तो यह है, उसी टाइम निर्णय दे दिया। तो ये घटना है, ऐसे मिसाल है इनकी सर। तो बड़ा तय दिल से किनाना गांव जीन जिला, ये हमारे बड़ बाकी तीनों आपका तय दिल से धन्यवाद। फर्स्ट एड का आपने डिप्लोमा जरूर करना है, क्योंकि अभी सर उसको अभी 18 साल से ज्यादा एज वालों को वो ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अभी कंडक्टर की पोस्ट निकली है, तो सर के स्लॉट चल रहे हैं 30 के बैच के 8-8 दिन के, तो वो डिप्लोमा जरूर आपको वो जो है ना वो चाहिए 8 दिन की ट्रेनिंग का, तभी जाके आपका वो लाइसेंस बनेगा, फिर आप कंडक्टर में अप्लाई। के अंदर भी है और एंट्रोस, वो कोई दिक्कत नहीं। तो एक तो पॉइंट ये है कि आपको किसी जॉब में हेल्प करेगा। दूसरा जो पॉइंट है ट्रेनिंग का, भाई हमें डर ये होता है मैं क्यों हेल्प करूं, पुलिस मेरे गले हो जाएगी। उन्होंने कहा तो भाई ये डिप्लोमा ले रहा हूं और मैं इस चीज को जानता हूं इसलिए हेल्प करी। हालांकि आपने डिप्लोमा ले रखा फिर हेल्प कर रहे हो तो थोड़ा सा ये हो जाता है, भाई डरता है आदमी, लेकिन जिसके पास डिप्लोमा है ना उसके पास तो दोनों चीजें होगी, उसकी विल भी होगी, मेरे को सहायता भी करनी है, और कल को कोई बात आती है मैं जानता हूँ इस बात को, इसकी मैंने, तो ये बहुत जरूरी है। तो ये जो आपका कैंप चल रहा है, मतलब आप लाइफ में और कुछ सीखो या ना सीखो, 10वीं कर ली 12वीं कर ली, ये जो 7 दिन है ये आपकी जिंदगी के बेशकीमती समय है। यही नैन सर की मैं क्या तारीफ करूं,
मतलब मैंने एक लाइन लिखी बेटा कि भाई सबसे मुश्किल है अपना सुख त्याग के और दुख को गले लगा लेना, ये सबसे मुश्किल है। सर्दियां में रजाई रहे और बाहर नहीं निकला जाता घर से, चाय की चुस्की हो, परांठे चल रहे हो, अब ये और वो छोड़े नहीं जाता। और सरबत को छोड़ के हिलसा सूरज सर आपको कितना सिखाते रहते हैं, देवेंद्र जी बैठे हैं। अपना मतलब सारा सुख त्याग के आपके लिए आपका स्टाफ नैन सर आपके लिए लगे हुए हैं और आप भी इसको तय दिल से अटेंड कर रहे हो, तो आपके लिए भी बहुत बहुत